वहीं किसानों के इस आंदोलन पर वैशाली जिले के राजा पाकड़ गांव में किसानों की क्या प्रतिक्रिया है, इसे जानने की कोशिश की जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। किसानों के मुद्दा को लेकर कई जगह दिल्ली और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्र में बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है और कई सारी बातें हैं जिसको लेकर कि मामला जो है बेहद अहम हो गया है। इस बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जो बातें कही गई हैं कि कृषि को लेकर 2006 में जो लागू किया गया था बिहार में और वही अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है, लिहाजा किसानों को इससे कोई समस्या नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी, यानी इससे कोई समस्या नहीं है। किसान क्या कुछ राय रखते हैं ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं वैशाली जिला का ये राजा पाकड़ गांव और तमाम पंचायत के लोग यहां पे बैठे हैं और किस तरीके से राय रखते हैं किसानों के हित को लेकर, क्या कुछ स्थिति है और किस तरह से कहां पे बोटलनेकनेस है या समस्या कहां पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है और वस्तु स्थिति से अवगत नहीं होने की वजह से ये इस तरह की समस्या है। तो हम बात करते हैं और इस पंचायत में जानते हैं कि लोगों की राय किस तरीके से लोग सोच रखते हैं। सबसे पहले यदि हम आपसे जानें जो वस्तु स्थिति है किसानों के हित को लेकर, मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा है कि 2006 में ही लागू कर दिया गया था, जो चीज़ अभी पूरे देश में लागू किया जा रहा है, तो क्या इससे सहमत है? नहीं, क्या बात है? नहीं लिया जा रहा है। सब सरकार अपना मन से चला रहा है, अपना मन से मार्केट बना रहा है, नियम बना रहा है, कानून बना रहा है। किसान से कोई राय मुशविरा नहीं, जहाँ किसान के क्या समस्या है, किसान को क्या उत्पादन में खर्च हो रहा है, क्या उसको बिक्री होना चाहिए, कोई नहीं पूछताछ करना। लेकिन मार्केटिंग को लेके या कृषि उत्पाद के बिक्री को लेके किसानों के हित में ही तो उपाय किए नहीं, कोई हित नहीं है, कोई मनमानी हो रहा है। किसान मर रहा है, खर्च करते करते कभी दाही से चाहे कुछ उत्पादन करने के बाद भी उसको सही लाभ नहीं मिल रहा है, सही खर्च नहीं मिल रहा है, सही मूल्य नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों से जान लेते हैं कहाँ पे समस्या आ रही है, क्या समस्या है? समस्या जो मुख्यमंत्री जी बोले, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो बोले से केवल फाइल में ही 6 में लागू कर दिए। अभी आपने सुना जो किसान कह रहे हैं जो कुछ भी लागू हुआ मालूम नहीं, ये बात सही है। वो जो भी किए 6 में से वो फाइल में ही लेकर के रख दिए। जब ये लागू कर देते इनका जितना तंत्र जो है सो बैठा क्यों है। आज हमारा 1100 और 1200 का धान का बिक्री हो रहा है, टन के टन, ट्रक से ट्रक, रोज दिन 5 ट्रक बिक्री होकर के जाता है। इनका खरीदारी का कहीं भी सरकारी सिस्टम जो है से कहीं भी नहीं है। जब किसानों के दूरा पर से, दरवाजे पर से जब धान खरीदारी हो जाएगा तब इनका खुलेगा, यानी बीच में जो 600 का गैप जो है, जो बिचौलिया जो है से कि खरीद करके इनके द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट में जो है सो वो अपना इसी बात के लिए तो कहा गया है ना कि अब बाजार समिति न जाके कहीं भी जहां आपको उचित मूल्य मिलता है वहां पे आप सामान बेच सकते हैं, उत्पाद बेच सकते हैं। कहाँ हम बेचेंगे जब तक हमको कहीं ठौर जगह नहीं होगा तो हम कहाँ मूड़ी पर लेकर के कहाँ बेचेंगे। हम मूड़ी पर, पहले नंबर तो ये बात बहुत पहले से आ रही है और 2 साल पहले से बात आ रही है जो समूह बना करके, किसान संगठन समूह बना करके काम करेगा तो उसको फायदा दुगुना होगा। और समूह आज तक एक भी फाइल में रह गया, ऑफिस में रह गया, एक भी समूह किसी पंचायत में कहीं कारगर है, सरकार के द्वारा जो है कुछ किया हुआ तो नहीं। अपने बल पर कोई किसान संगठन बना करके कुछ काम कर रहे हैं तो उसी को उपहार लेकर के चल रहे हैं। हमारा मार्केटिंग तो कहीं है ही नहीं। चलिए कुछ और लोगों से जान लेते हैं। जो बात निकल के सामने आ रही है, क्या समस्या कहाँ पे है? कृषि बिल पे अभी जो धरनाएं, चर्चाएं जो भी हो रही है, बिल्कुल किसान अपने हित के लिए वहाँ पर वह पानी की बौछार और आंसू के गोले खा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि कई सारी बातें हैं जो धरातल पे है ही नहीं, उस बात को लेके लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, यानी भ्रम फैलाया जा रहा है। बिल्कुल भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है। जितने भी लोग वहाँ गए हैं वो इस मर्म को जान रहे हैं। किसान बिल में बताया गया वस्तु अधिनियम के तहत, अभी वस्तु अधिनियम से जब वो हट जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात की जा रही है। जब कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी तो किसान हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर दे देंगे कॉन्ट्रैक्टर को, और जब कॉन्ट्रैक्टर खेती करेगा तो वो अपने हिसाब से खेती करेगा, खेत को उपजाऊ छोड़ेगा,
हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद उसमें खेती ही संभव नहीं हो पाएगी, और जब वह छोड़ के जाएगा तो हम क्या उपजाएंगे। अच्छा, आप अपने अधिनियम को पढ़ा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस बिल में जो कॉन्ट्रैक्ट पर देना, जैसे कि खेत को कॉन्ट्रैक्ट पर हम दे देंगे, अभी तो हमारा मूल्य दिया जाएगा, अभी लोक लुहावनी बातें करके हमारे दाम को दिया जाएगा कि भाई आपका जो फसल है इसका हम इतना मूल्य दे रहे हैं, लेकिन जब उनके गिरफ्त में हम चले जाएंगे तब हम किसान सरकार से भी मांग नहीं रख पाएंगे कि हमारा सामान का इतना दाम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एग्रीमेंट पर दस्तखत कर चुके होंगे कि हम इन्हीं से खरीद बिक्री करेंगे। ये समस्या है। कुछ लोगों से और हम जानते हैं, किस तरीके से देखते हैं, कहाँ पे समस्या है? नया जो कृषि बिल जो पास हुआ है किसान पे हित में है। अभी किसान धान उपजा के रखे हुए है, 1100 से बेसी लेने वाला कोई नहीं है। 1100 में भी किसान सब बेच रहे हैं धान को, 1800 का रेट है, तो किसान तो ऐसे ही मर रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट पर जो ये नया कृषि बिल जो लागू हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पर बिचौलिया लोग खरीदेंगे तो यही स्थिति रहेगा। इसलिए कि वो तो मार्केटिंग के लिए बात हो रही है ना, कि उत्पाद जो है वो सही जगह पे और सही समय से सही मूल्य पे निकल जाए, इसको लेके व्यवस्था है। तो कहाँ वैसा व्यवस्था है? तो वो तो जब होगी, अब इसके पहले तो ये पूरा मामला चल रहा है। किस तरीके से समस्या को देखते हैं, क्या समस्या क्या है? किसान के साथ बहुत सा प्रॉब्लम है, समस्या है। वो एक भी समस्या सरकार से सुलझने वाली नहीं है। वो पंजाब और हरियाणा का किसान जो ये आंदोलन कर रहा है, कोई बेवकूफ़ है क्या? वो बेवकूफ़ है किसान हरियाणा पंजाब का। वो बिल्कुल बिल, लेकिन ये बताइए, नो, वो हरियाणा, वो दिल्ली का वो जो गवर्नमेंट जो ये बिल पास किया है, बिल्कुल गलत बिल पास किया है। वो कभी भी सही नहीं है। ये आप जो बार बार सुनाते हैं 2006 में 2006 में ये नीतीश कुमार ये किया, वही आज पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। ये अपनी बड़ाई छोड़ रहा है कि जिसने जो कुछ भी किया गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गलत किया। आज का समस्या है, दिस इज द प्रॉब्लम, देयर इज नो ये डेमोक्रेसी ऑफ इन इंडिया। हिंदुस्तान में ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। आप तरह की समस्या देख रहे हैं? समस्या वो जो कह रहे हैं किसान के हित में, जब लोग किसान के हित में किया गया तो 1860 रुपया के बोले। आज तक उनका एक को कारगर है, कहीं बूथ है खुला हुआ, जो माने समिति का बूथ है, मगर इनका एक भी माने काउंटर खुला हुआ है 1860 का। 1 रुपया कम भी मिलता, 1760 का भी कहीं पर। माने किसान को अभी भाव करने के लिए पैसा का जरूरी है, वो औने पौने दाम में कहीं व्यवस्था नहीं है जो बेचेगा किसान। आई कहते हैं जो किसान को बलगलाया जा रहा है। नीतीश जी कह रहे हैं जो किसान को बलगलाया जा रहा है, मोदी जी कह रहे हैं जो बलगलाया जा रहा है, तो बलगलाने का सवाल कहाँ है? यहाँ तो 1860 के बोलते हैं और यहाँ 11 रुपये बिक रहा है, तो किसान के वो बलगला रहे हैं कि किसान को माने विरोधी बलगला रहा है। हम लोग कोई पार्टी से नहीं, हम लोग किसान है। तो किस तरह से देख रहे हैं मुश्किल को? अभी जो लोग बोलते हैं कि अधिनियम के अनुसार 2006 में वो चला रहे हैं, लेकिन जितना भी फाइल पर अभी बोला ना लोग कि फाइल में ही है। 1860 का भी समस्या आया कि फाइल में कर दिए, लेकिन उनका कोई पैक्स या कोई सरकारी खरीदने वाला नहीं है। और किसान ऋण लेके, कर्ज लेके खेती किया है। अभी उसको किसान जिससे कर्ज लिया वो उसको तबाह कर रहा है। इसलिए ऑन पॉन भाव में लोग 11 रुपये किलो यानी 1100 रुपये कुंटल धान बेच रहे हैं। यह भारी समस्या है किसान को। कहीं कोई स्टोरेज नहीं है, वहाँ से कोई मूल्य नहीं मिलता है जो सामान दे जाइए मूल्य अपना मिलेगा, वो भी नहीं है। तो किसान तो समस्या से जूझ रहा है। अभी खेती भाव करना है तो बीज अगर सरकारी कोई अनुदान पर मिलता था वो सारा बंद है, वो भी नहीं है। और समस्याएं हैं। खाद का वही स्थिति है, जो बिचौलिया लाता है उससे किसान ज़्यादा भाव में, ज़्यादा दाम में खरीद पाते हैं, और सरकारी रेट जो बनता है उसका माल ही नहीं है। खरीदने का बात है तो वहाँ खरीदने वाला है ही नहीं। कुल मिला के जो है वो मार्केटिंग को लेके समस्या है, कृषि उत्पाद को लेके समस्या है, क्या देख रहे हैं? हाँ सुनिए, जैसी यह बात है कि पूरे इस देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन में सबसे आधारित किसान है।
जितने भी कंपनी बनती है, कपड़ा का हो या दवाई का हो या मोटरसाइकिल का हो, वो लोग अपने बनाते हैं और अपने बना करके अपने अनुसार बेचते हैं। लेकिन ऐसा कोई सलाह देने वाला नीति नहीं बन रहा है कि आप अपना बनाइए तो अपना हिसाब से हम बेचें। यह जो हो रहा है या वही हो रहा है जो फिर अंग्रेज के समय जो नीलाहा खेती होता था, जो अपने ढंग से वो लोग कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे और इसको किसान से ज़बरदस्ती करते थे। तो वही प्रजातंत्र में अभी नरेंद्र मोदी फिर उसी तरह से कर रहे हैं कि किसान को चाह रहे हैं कि हम फिर अंग्रेज के तरह इसको भी फिर राजतंत्र ला दें हम। तो आखिर अब कहाँ पे समस्या जो है, जब सिस्टम बना हुआ है तो दिक्कत आ रही है? ये सिस्टम बना हुआ है तो दिक्कत है। अभी तक जो एक नंबर में दिक्कत है, जो इस 1880 का रेट फिक्सअप किए प्रधानमंत्री जी या राज्य सरकार चाहे जो हो, नहीं तो कोऑपरेटिव तो बना हुआ है। लेकिन मैक्सिमम प्राइस इन्होंने कहा है, लेकिन मिनिमम प्राइस क्या होगा से अभी तक निर्धारित, देश को गुमराह कर रहे हैं चाहे जो आदमी करे। अब इनका सिस्टम जो है, जो कहाँ धान बेचने लोग जाएगा, FCI हो या कोऑपरेटिव हो, कोऑपरेटिव किसानों का अच्छा लगाव है और लोगों ने अपना उसमें विश्वास करता है। लेकिन बिहार के कोई कोना में कहीं भी अभी तक खरीदारी नहीं हुआ है। यहाँ तक हुआ है इस जिले में 4 दिन पहले DM साहिबा कमेटी गठित करके और कोऑपरेटिव का कह रहे हैं जो कोऑपरेटिव के द्वारा खरीदारी होगा। तो कहावत में है, का वर्षा जब कृषि सुखानी। जब हमारा 75% लोगों ने धान बेच दिया है और वो बिचौलिया जमा कर लिया है, तो उनके द्वारा खरीदेगा, यानी बिचौलिया का शेयर में चलेगा। किसान को गर्दन कट रहा है। अभी तक इनको मालूम नहीं है जो कब धान कटा और कब जो है से कि तैयार हो गया, कब गेहूं का बाव हुआ। गेहूं के बाव में किसान का पैसा का बहुत अधिक जरूरी पड़ता है। एक लगाया तो एक पाया, तो ऐसा बात नहीं है। और फिर गेहूं के बाव में कहाँ से कर्जा ले, इसलिए विवश होकर के अपने सामान को कम औने पौने दाम में बेच देता है। यहाँ सरकारी तंत्र यंत्र एकदम बैठा हुआ है। अब जो कोऑपरेटिव खरीदेगी वो उनसे खरीदेगी जिनसे वो जमा कर लिया उनसे। और सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि कहाँ कै कुंटल धान इनको डायरेक्ट किसान से खरीदारी हुआ है, वो भी हम लोग को फीडबैक मिल जाता तो हम लोग 3-4 बार गंगा नहा लेते। चलिए, ये बात हो रही है। कुछ और बुजुर्ग हैं यहाँ पे, किसान, किस तरीके से जो बातें कही जा रही है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कल बात कहे कि हम 2006 से इसका प्रस्ताव रखा है, लेकिन 6 से रखे, लेकिन आज तक ज़मीनी बात नहीं हुआ। कोऑपरेटिव वाले एक भी धान आज तक पैक्स वाले नहीं लिया। बीच में बात भी हुआ तो वे कहे कि भाई हुंडा धान का दाम हुंडा लेंगे, हमको अगले टेबल पर पैसा देना पड़ता है। हम जैसे ऐसे आपका धान लेंगे नहीं, 1400 का रेट लेंगे, 1500 रेट लेंगे, 10 किलो बाद लेंगे। माने उनका कहना था पैक्स वाले का, उसके बाद भी वो लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। और हम लोग को भारी से भारी आज तक, बीच में पर साल की बात है, उनमें पेपर में देखा कि अगला कहीं ज़िला से बात करो, फ़ोन नंबर दिया हुआ था, उससे बात हुआ, वो कहा कि अगला पटना से बात करो, फ़ोन नंबर दिया तो उससे बात कहा तो वो कहा कि भाई मेरे पास कोई सलूशन नहीं है। मैंने कहा कि जहर खा लो तो खा लो, वहाँ से मुझे आया कि जहर खा लो। तो किसान का ये हाल है और हम लोग औने पौने दाम में ज़मीन धान बेचते हैं, कोई लेनिहार नहीं है, पैक्स वाले भी लेनिहार। कुछ और लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं। जो अब बातें सारी निकल के आ रही है तो लगता है कि अब जब मुद्दा इतना आगे आ गया है तो उसमें कोई उपाय निकलेगा, सॉल्यूशन होगा। उपाय तो अभी मुख्यमंत्री जी को निकालना पड़ेगा कि पेपर में जो कुछ लिखते हैं वो किसान में खुशी की लहर दौड़ जाती है। 2-4 दिन के बाद पता चलता है कि पेपरे भर है ये काम, तो इससे कहाँ तक वो अन्नदाता को धोखा देते रहेंगे। अभी हमारे देश के सभी लोग किसान को अन्नदाता ही कहते हैं, और अन्नदाता के साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा तो आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, वो कैसी योजना बनाते हैं और उसको कार्यान्वित क्यों नहीं करते हैं, कार्यान्वित नहीं हो पा रहे। और क्या उम्मीद जगती है? उम्मीद क्या जगेगा, उम्मीद गवर्नमेंट से नहीं जगेगा। नहीं, अभी जो आंदोलन की बात हो रही है या किसान गोल बंद हुए, तो इससे कोई सॉल्यूशन निकलेगा आपकी नज़र में? सोल्यूशन तो निकलना चाहिए, सरकार बात करेगी तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। अब सोल्यूशन निकलेगा तो किसान के हित में होगा। चलिए, कुछ और लोगों से हम जान लेते हैं किस तरीके से क्या कुछ राय रखते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे इस चौपाल में किसान जो है वो इकट्ठे हुए हैं, और राजापाकर में जो समस्या है उसका निदान कैसे देखते हैं आप, क्या होना चाहिए?
बराबर समस्या किसान को तो बराबर समस्या लगी हुई रहती है और सरकार अपना सिर्फ लॉलीपॉप दिखाती है और कभी धरातल पर काम सही ढंग से। हमारे नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी 2006 में कहें तो उस समय 800 के धान 1200 के रेट था तो 800 के बिचौलिया लेता था और उनको देता था। फिर हुआ कि भाई 1000 के लेना शुरू कर दिया तो अपन 1400 का। अब की रेट सर नीतीश कुमार जी 1800 के किए, 1880 रुपया, तो वो 1100 के लेता है और लेकर हमारे पंचायत से प्रतिदिन 5 ट्रक 6 ट्रक 10 चकवा पर लोड होके जाता है। और वो किस गली से, किस चोर मोहल्ला गली से वो लेते हैं देते हैं। किसान के अभी तक 200 कुंटल धान हमारे पंचायत में डायरेक्ट नहीं बिका और किसान का तो समस्या से एकदम बैंक तबाह कर रहा है। KCC से ब्याज मुश्किल बढ़ी हुई है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया जी, इस तरह से हम चाहते हैं ना कि जिस तरह से सरकार सोचती है तो पंचायत में एक जगह कहीं पे उचित मूल्य पर सरकार जो रेट निर्धारित करती है उस रेट पर कहीं भी एक मार्केट बना दिया जाए और हर पंचायत में, और उससे अगर कोई कम लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और उसका उचित मूल्य दाम दिया जाए। यही इस तरह से अगर सरकार करेगी तो लगता है कि किसान को समस्या दूर हो सकती है। जिस तरह से यही नहीं कि धान और गेहूं ही नहीं, किसी भी फसल हो, जैसे गोभी हो, आलू हो, प्याज हो, जिस तरह से किसी भी फसल को मतलब किसान उपजाता है उसका एक निर्धारित बाज़ार हो और उस बाज़ार में रेट चार्ट जो है वह टांगा जाए और उस रेट चार्ट के हिसाब से ही किसान से लिया जाए। उससे कम मूल्य पर अगर कोई लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इस तरीके से तमाम सारे लोग हैं यहाँ पे, जो समस्या है किसानों की वो बातों को उन्होंने रखा है वजूद के साथ ही साथ जो समस्या फेस कर रहे हैं, सरकार की जो नीतियां हैं लेकिन जो कुछ वस्तु स्थिति है हकीकत में वो सामने रखा है। और लोग उम्मीद जता रहे हैं कि अब जबकि मुद्दा सामने है और किसान जो है वो एकजुट हो रहे हैं तो ऐसे में कोई निदान निकलेगा, इसको लेकर भी लोग आशान्वित है, साथ ही साथ अपनी ओर से ये सुझाव भी दे रहे हैं।